मायके से अच्छा खाना ससुराल में। पूर्वी स्कूल से अपनी सहेली तनीषा के घर जा रही होती है। देख तनीषा, तेरी माँ को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, लेकिन मुझे तेरे घर का खाना खाना है। तू सच बोल रही है ना कि तेरी माँ अपनी किटी पार्टी में गई है? मैं सच बोल रही हूँ, आज मेरी माँ किटी पार्टी में गई है। आज मैं तुझे तेरी पसंद की सारी चीजें खिलाऊंगी, और तो और आज घर पर गोलगप्पे भी रखे हैं, तू खाएगी? तुझे तो बहुत पसंद आएंगे। तनीषा पूर्वी को अपने घर पर ले आती है, जिसके बाद तनीषा और पूर्वी दोनों मिलकर पेट भर कर खाना खाते हैं। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर पूर्वी को बहुत खुशी मिलती है। भगवान, काश के मैं भी अमीर होती तो मेरे घर पर भी इतने स्वादिष्ट पकवान बनते और हमारे घर पर रोजाना अलग अलग तरीके की चीजें बनती। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तू चिंता मत कर यार, मैं हूँ ना तेरे साथ। जब भी तुझे अच्छा खाने का मन करेगा तो मैं तुझे अपने घर पर ले आऊंगी। तनीषा और पूर्वी दोनों बहुत अच्छी सहेली थी और वो एक दूसरे से बातें करती रहती हैं। देखते ही देखते शाम के 4 बज जाते हैं, तभी तनीषा के घर की बेल बजती है। ओ गॉड, ये क्या? लगता है माँ आ गई। शाम के 4 बज गए हैं। अब मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊं? अगर माँ ने तुम्हें देख लिया तो फिर से तुम्हें डांट देंगी। एक काम करो, तुम यहाँ रसोई में टेबल के नीचे छुप जाओ। तनीषा पूर्वी को टेबल के नीचे ही छुपा देती है, जिसके बाद वो अपने घर का दरवाजा खोलती है। बुलशिट, इतना टाइम क्यों लगा दिया तुमने दरवाजा खोलने में? ओहो तनीषा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? लगता है स्कूल से आने के बाद तुमने बस खाना ही खाया है। तुम्हारे कपड़े देखो कितने गंदे हो रहे हैं। चलो जाओ, इसे चेंज कर लो, मैं कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले लेती हूँ रसोई से। ये सुनते ही तनीषा अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, नहीं नहीं माँ, आप यहाँ रुको ना, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आपको इतनी परेशानी उठाने की जरूरत क्या है? आप मेरी माँ हो, आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अपनी बेटी का इतना प्यार देखकर महिमा हॉल में सोफे पर ही बैठ जाती है, जिसके बाद तनीषा रसोई में जाती है और रसोई की खिड़की से पूर्वी को घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद पूर्वी छुपकर अपने घर चली जाती है और तनीषा अपनी माँ को हैंडल कर लेती है। इसी प्रकार दोनों अपनी दोस्ती को सही से निभा रहे होते। देखते ही देखते कुछ समय में वो दोनों बड़ी हो जाती हैं, लेकिन बड़े होते होते पूर्वी बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। एक दिन तनीषा पूर्वी के घर आती है और उसी से कहती है, हमारी दोस्ती को इतना समय हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, और इन समय में हम दोनों ने मिलकर हमारी दोस्ती को बहुत अच्छे से निभाया। लेकिन अब मुझे माफ करना, मेरी माँ मुझे यहाँ से अब्रॉड भेज रही हैं ताकि मैं अपनी आगे की लाइफ में कुछ कर सकूं। अरे तुम ये क्या कह रही हो? मुझे छोड़कर चली जाओगी? अपनी दोस्ती को भूल जाओगी? वादा किया था ना हम हमेशा एक साथ रहेंगे, और फिर मैं अच्छा अच्छा खाना कहाँ से खाऊंगी? एक बार तो सोचो। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा पूर्वी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कहकर तनीषा रोते हुए वहां से चली जाती है। तनीषा के जाने के बाद पूर्वी अकेली रह जाती है और अब उसे अपनी गरीबी का असली मतलब पता चलता है। अरे माँ, अब क्या कर रही हो? आज एक काम करो माँ, आज के खाने में छोले भटूरे बना लो, मुझे बहुत खाने का मन हो रहा है। पूर्वी की माँ नंदिता सिलाई करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। वो बहुत ज्यादा गरीब थी और बड़ी मुश्किल से अपने घर को चलाया करती थी, जिसके चलते नंदिता अपनी बेटी पूर्वी से कहती है, अरे पूर्वी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे घर में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए छोले भटूरे बना सकूं। नंदिता ऐसा कहकर सिलाई करने लगती है। देखते ही देखते कुछ दिन ही होते हैं और अब पूर्वी को कुछ खाने का बहुत मन करता है, लेकिन अपनी गरीबी के चलते वो कुछ भी नहीं खा पाती। एक दिन वह अपनी सहेली आशा से मिलती है। अरे आशा, लगता है तुम्हारी शादी हो गई, तभी तुमने ये लाल साड़ी, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां पहनी है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और बताओ, शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा है या नहीं? पूर्वी के मुंह से ये सुनते ही आशा रो पड़ती और कहती है, जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैं अपने घर पर कितनी खुश थी और हमेशा जो मन करता था वो खाती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मेरी हर एक चीज पर रोक टोक हो गई है। मैं कपड़े अपनी पसंद से नहीं पहन सकती, खाना अपनी पसंद से नहीं खा सकती, जो मेरी सास चाहेगी मैं वही करूंगी। आशा को रोता हुआ देख पूर्वी उसे चुप करा कर आती है, लेकिन ये बात पूर्वी के मन में बैठ जाती है। जैसे ही वो वापस अपने घर लौटती है, उसके घर पर कुछ रिश्तेदार आए होते हैं। आओ बेटी, तुम्हारा ही इंतजार था, मेहमानों से मिलो। ये यशोदा देवी हैं, तुम्हारी होने वाली सास, और ये उनके पति जितेंद्र। शादी का नाम सुनते ही पूर्वी घबरा जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद नंदिता पूर्वी के पास आती है और उसी से पूछती है, पूर्वी बेटा, मेहमानों के सामने से इस तरह भागते हुए अपने कमरे में आना ठीक नहीं है, जरा मेरी इज्जत का ख्याल तो रखो। नहीं माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं भूखी प्यासी आपके पास रह लूंगी, लेकिन अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। नंदिता पूर्वी से इसका कारण जानने की कोशिश करती है, लेकिन पूर्वी उसे कुछ नहीं बताती, जिसके चलते नंदिता को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बेटी पूर्वी से कहती है, इससे पहले भी मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे रिश्ते देखे, लेकिन तनीषा के घर का खाना खाते खाते तुम देखो कितनी मोटी हो गई हो, और तुम्हारे इस मोटापे की वजह से कहीं भी तुम्हारा रिश्ता नहीं लग रहा है।
ये लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हैं और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम्हारी शादी होकर रहेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। नंदिता के सामने उसकी बेटी पूर्वी की एक नहीं चलती। शादी के दौरान भी वो हर एक रस्म में बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन नंदिता उसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देती। कुछ ही दिनों में पूर्वी शादी करके अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ यशोदा उसका गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। पूर्वी की आंखों में आंसू होते हैं और वो रो रही होती है। ये देख यशोदा उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, तुम्हें हमारा घर पसंद नहीं आया? तुम रो क्यों रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सकूं। पूर्वी रोती रहती है और अपनी सास को कुछ नहीं बताती, जिसके चलते यशोदा पूर्वी से दोबारा कुछ नहीं पूछती। शादी के पहले दिन पर वो रोते हुए अपनी सारी रस्में करती है। यशोदा को ये लगता है कि शायद उसे अपने मायके की याद आ रही है, लेकिन पूर्वी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। सभी मेहमानों के जाने के बाद यशोदा अपनी बहू पूर्वी को खाना खिलाने के लिए लेकर जाने वाली होती है। ये ले बहू, आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनवाई हैं, तुम्हें जरूर पसंद आएंगी। मैं सब जानती हूँ, आप मुझे अपने ससुराल में अपनी सारी ख्वाहिशों को मारकर आपके ही इशारों पर चलना पड़ेगा और आप जो चाहोगे वही खाना होगा। मैं जानती हूँ इस घर में मेरी पसंद का मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। धत पगली, इस घर की बहू है, भला तेरे साथ ऐसा क्यों होगा? मैं तेरे सास हूँ, कोई पीपल की चुड़ैल नहीं जब मैं तेरे ऊपर इतने अत्याचार करूंगी। ऐसा कहकर यशोदा पूर्वी को उसका हाथ पकड़ के खाने की टेबल पर ले जाती है, जिसके बाद पूर्वी अपने आगे इतना सारा बढ़िया बढ़िया पकवान देखकर हैरान रह जाती है। इतना सारा खाना मैंने आज तक एक साथ जिंदगी में कभी नहीं देखा, और ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। क्या ये कोई सपना तो नहीं? ये सुनते ही विक्रम, यशोदा और धर्मेश हंसने लगते हैं। अरे बहू, ये सब स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनवाया गया है, क्योंकि हमें पता है तुम्हें खाने का बहुत शौक है। आज के बाद इस घर में जो तुम्हें पसंद होगा तुम खा सकती हो, और इसके लिए तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा। देखो बहू, दरअसल बात यह है कि हम सभी को खाना बहुत पसंद है और हम अपनी इच्छाओं को कभी नहीं मारते, इसलिए हम तुम्हारी इच्छाओं को कैसे मारेंगे? जब भी तुम्हें कुछ भी खाने का मन हो तो तुम इस घर में खा सकती हो, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदिशें नहीं है। जिस बात का मुझे डर था वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। और देखो तो सही, मायके से अच्छा खाना ससुराल में, मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा कहकर पूर्वी खाना खाने लगती है, जिसके बाद पूर्वी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।